गांधीनगर के तमाम इलाकों में जलभराव की है समस्या। पैदल राहगीर और स्कूली बच्चे कई बार फिसलकर हो चुके हैं घायल। जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान को लेकर नहीं कर रहे कोई काम। जनता के आक्रोश में विधायक के साथ हुई मीटिंग, जवाब नहीं दे पाए संबंधित अधिकारी। अधिकारियों के जवाब पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा। जगतपुरी पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टरों को किया गिरफ्तार। चोरी की स्कूटी और मोटरसाइकिल हुई बरामद। आरोपी पहले भी 16 मामलों में पाए गए शामिल। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है पेट्रोल पंप पर कैमरे लगवाने की तैयारी। 10,000 का चालान होने के बावजूद भी लोग नहीं करवाते पीयूसी। कैमरे लगने से लोग होंगे जागरूक। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स ने रखी नई मांग। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को दिए गए टैबलेट्स हो चुके हैं पुराने। नए टैबलेट खरीदने के लिए मांगे 30,000 रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली गांधीनगर के तमाम इलाकों में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इलाकों में जल भराव है और कीचड़ फैला हुआ है। यहां से गुजरने वाले राहगीर 1.5 महीने से परेशान हैं। सीवर सिस्टम के जाम होने और पानी की पाइपलाइन में रिसाव से गलियों में जल भराव की समस्या है। पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया है। पैदल राहगीर कई बार फिसलकर घायल हो चुके हैं। वहीं दुकानदारों का काम भी प्रभावित हो रहा है। गांधीनगर इलाके में स्कूल की ओर जाने वाले मार्ग पर कीचड़ जमा है। स्कूल जाने वाले छात्रों को हर रोज काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में फिसलन होने से कई बार छात्र घायल हो चुके हैं। चौक पर सबसे ज्यादा पानी जमा है। स्थानीय निवासी नवीन शर्मा ने बताया कि जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस काम नहीं कर रहे हैं। बदतर स्थिति के चलते बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। हम लोग 1 साल से इतने ज्यादा परेशान हैं कि हम लोगों का किराया तक घर से हम लोग खा रहे हैं। कब तक हम लोग सरकार को बोलते रहे कि हाँ भाई ठीक करो ठीक करो ठीक करो। हद होती है, हर एक चीज की हद होती है। आप कभी सिर्फ एक बार इस रास्ते से गुजर के देखना, सेकंड टाइम आप आने का नाम भी नहीं लोगे। सपने में भी आ रहा है कि कीचड़ आ रही है। खाना खा रहे तो ऐसा लग रहा है कि कीचड़ खा रहे हैं। सच में भैया, सच में ये एक चीज जो है ना, महसूस करने वाली चीज है। ये चीज वो नहीं है कि हम मुंह से बोल के नहीं बता सकते हो आप। 1 साल से मैं सर यहाँ से निकल रहा हूँ और मेरी गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सी मिट्टी थी, बहुत सा पानी था यहाँ पे, तो मेरी गाड़ी गिरी। ये कांच टूटा हुआ है आज भी। लेकिन बहुत समस्या है यहाँ से तो बहुत ही है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है निकलने बढ़ने में। बीमारी इतनी फैली है, बच्चे स्कूल आते हैं, सर पूरा घूम के आना पड़ता है बाइक से। गिर जाते हैं बंदे, बहुत गिरते हैं शाम को। हमारे शांति मोहल्ले के अंदर ये 1 साल से प्रॉब्लम हो रही है। हम दुकानदार कई बार वाजपेयी जी के पास चले गए, बीजेपी के और निगम पार्षद के चले गए, और MP गौतम गंभीर के यहाँ चले गए। तीनों जने कोई काम नहीं करवा रहे। एप्लीकेशन दे दी MCD के कर्मचारी को कई बार। वो आते हैं, देखते हैं, करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे, करते करते 1 साल हो गया। ये जो दलदल बना हुआ है यहाँ पे, साल भर से ऊपर होने को आ रहा है। क्या नाम है, तीनों क्या नाम है, जो निगम पार्षद, सांसद और MLA कोई काम करके राजी नहीं है। पब्लिक परेशान है। अरे भाई साहब, मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू की संभावना है भाई साहब। साल भर से ज़्यादा ऊपर होता जा रहा है। कोई सफाई के लिए नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत किसको की है? सबको कर चुका हूँ, सारे निगम पार्षद, MLA वगैरह को सबको कर चुका हूँ। MCD कर्मचारी आते कहाँ हैं? आज कूड़ा उठा देंगे, जब कोई आएगा दिखाने के लिए कूड़ा उठा देंगे, कूड़ा भी नहीं उठते यहाँ से। समझे नहीं? स्कूल बराबर में है, बच्चे गिर जाते हैं, बुजुर्ग बराबर में है, बुजुर्ग गिर जाते हैं। अब तो ऐसा है, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं यहाँ के विधायक से, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे, या आपके क्या नाम है निगम पार्षद जी से, हमारे घरों की चाबी ले लो और हमें यहाँ से निजात दिला दो, कहीं और मकान। हमने विधायक के पास भी, काउंसलर के पास भी, डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए। जब तक हमारा मेन रोड का नाला साफ नहीं होगा, जब तक हमें इस समस्या से निजात नहीं मिलेगी। गांधीनगर विधानसभा में एक्सपोर्ट मार्केट के संगठन के साथ विधायक मीटिंग में मलेरिया MCD
जल बोर्ड इत्यादि तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें जनता ने अपने गंदे पानी की समस्या का समाधान मांगने के लिए संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछे, तो संबंधित अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। बैठक में यह भी देखा गया कि दोनों अधिकारी एक दूसरे के ऊपर बात टालते नजर आए। रोचक बात तो ये थी कि दोनों एक ही विभाग के थे। आपको बता दें कि विधायक अनिल वाजपेयी ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए 10 दिन के अंदर इस समस्या के समाधान देने का वादा किया और संबंधित अधिकारी को यह भी कहा कि अगर कार्य नहीं हुआ तो उनको ट्रांसफर के ऑर्डर मैं दूंगा। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने जनता से बात की तो जनता ने बताया कि हमारा ये हाल 9 से 10 महीने से ऐसा ही है। जब भी हम जल बोर्ड के अधिकारी से मिलने जाते हैं वह वहां नहीं मिलते, अपनी नौकरी बचाने के लिए यहां बैठे हैं। जनता ने यह भी बताया कि यह पानी का गिलास आज थोड़ा साफ है क्योंकि विधायक जी यहां मौजूद हैं, नहीं तो इससे भी बुरा पानी हम जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। जनता जब डीसी से मिली तो उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में 273 कर्मचारी नियुक्त हैं, लेकिन जनता का ये कहना है कि एमसीडी के 12 कर्मचारी भी दिन में दिखाई नहीं देते, हाजिरी लगाकर घर चले जाते हैं। ये पानी पिछले 1 साल से ऐसे ही आ रहा है, ये तो अभी बिल्कुल साफ लग रहा है, इससे भी गंदा पानी, कीड़े, पन्नियां जो हो सकता है सीवर की पाइपलाइन में जो भी गंद होता है वो सब पानी की पाइपलाइनों में आ रहा है। सारी पाइपलाइनें बहुत साल पहले डली थी, उसके बाद वो फट चुकी हैं, अब वो कहीं कहीं लीक हो रही हैं और वो पाइपलाइनें ना बदली गई हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से पहले पॉपुलेशन थी अब और बढ़ गई है, उस हिसाब से लोड बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा है इन बातों पे। हाल मेरा ये था, जो हम यहाँ अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, ये हम बताएंगे या अधिकारी हमें बताएंगे? सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया। हमारी मार्केट बड़ी त्रस्त है, आज 8-9 महीने हो गए। हमारी मार्केट की जो दोनों एंट्रेंस, हमारी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें बाहर से फॉरेनर भी आते हैं, उद्योगपति भी आते हैं, सेलिब्रिटी तक भी आते हैं इस मार्केट में। और आज इस मार्केट का बुरा हाल हुआ है। सब क्रम 24 हमारे जितने भी अधिकारी हैं एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जनप्रतिनिधि एक दूसरे के पर जिम्मेदारी डालते हैं, अधिकारी भी एक दूसरे पर बोल डाल के उस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। एक्सक्यूज 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का होता है। 9 महीने से जनता इतनी परेशान है कि इतना तो किसी स्लम एरिया में, गांव कस्बों में नहीं होता जो शहर में ये हाल है। यहाँ से जीएसटी, हाउस टैक्स सब लिया जाता है, लेकिन काम के नाम पे जीरो। देखिए अधिकारियों ने हमारे को ये काम सभी समस्याओं को आपको निदान कर देंगे। नाली वालों ने बोला नाली का कर देंगे, एमसीडी वालों का, और ऐसी आश्वासन हमको कई बार दिए गए हैं, मगर अभी तक इस पर कार्य नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं इस पर कार्य जल्द से जल्द हो, और अब हमारे को लग रहा है जो आश्वासन मिला हमारे को उस पर कार्य होगा। नहीं, आज ये एक्सपोर्ट सरप्लस जो मार्केट है उनके पदाधिकारियों की मीटिंग थी ये, और ये क्षेत्रीय समस्याओं के लिए रखी गई थी, जिसमें पानी की निकासी की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो की है, सैनिटेशन की है, BSES की है, फ्लड डिपार्टमेंट की है, और दवाई छिड़कने के लिए है। तो मैं एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने एक अच्छी पहल हमेशा वो करते आए हैं और लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है, नाराज़गी भी व्यक्त की है। तो उस सब चीज़ों को मैंने सुना है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उनसे कहा है कि 10 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान आप कर लीजिए, नहीं तो हम विपक्ष के विधायक भी हैं, हम और भी कुछ कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब कहीं ना कहीं अधिकारियों को थोड़ा बहुत तो धमकाना पड़ता है, तो हमने उनसे कहा कि अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र ही कराया जा सकता है और करवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लो ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और पब्लिक नहीं चाहती है तो ट्रांसफ़र तो चाहिए इनका ही। और अधिकारी ने भी कह रखा है मेरे से कि अगर कोई हमारा संबंधित अधिकारी काम नहीं करता है तो विधायक जी लिख के दो उसके खिलाफ, अगर काम नहीं करेगा तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पूर्वी दिल्ली के शहादरा जिले के थाना जगतपुरी की पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक चोरी की स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शहादरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फईम उर्फ फैसल और ललित शर्मा के रूप में हुई है। थाना जगतपुरी के हेड कांस्टेबल राजवर्धन और लोकेंद्र गश्त पर जा रहे थे जब वे दोपहर लगभग 3 बजे कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड नंबर 57 पर पहुंचे तो उन्होंने सफेद रंग की स्कूटी पर 2 संदिग्ध युवक को शहादरा की ओर जाते देखा। उन्होंने उन्हें रोकने का इशारा किया और स्कूटी सवार ने स्कूटी रोक दी, लेकिन पीछे बैठे युवक ने भागने की कोशिश की। कुछ देर तक पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से बरामद स्कूटी के नंबर की जांच की गई तो स्कूटी चोरी की पाई गई, जो थाना फर्श बाजार इलाके से चोरी की थी।
थाना जगतपुरी में आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर जगतपुरी नाला से एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। उक्त मोटरसाइकिल नंबर जांचा गया और पाया गया कि मोटरसाइकिल थाना गाजीपुर से चोरी की है। आरोपी पहले भी 16 मामलों में शामिल है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिना पीयूसी वाली गाड़ियों के चालान अब कैमरे के जरिए काटने की तैयारी कर रहा है। दरअसल डिपार्टमेंट अब पेट्रोल पंप पर कैमरे लगवाने जा रहा है, जिससे बिना पीयूसी वाली गाड़ियों की पहचान करके उन्हें ई चालान भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया काफी पहले से शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत केवल 3 पेट्रोल पंप पर ही कैमरे लगाए गए थे, जिसकी सफलता को देखते हुए अब लगभग सभी जगह ये कैमरे लगाए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के पेट्रोल पंप पर भी ये कैमरे लगेंगे। ऐसे में जनता मानती है कि ये सही फैसला है, क्योंकि 10,000 का चालान होने के बावजूद भी लोग पीयूसी नहीं बनवाते, जो कि बहुत कम रुपए में बन सकता है। कैमरे लगेंगे तो लोग और अधिक जागरूक होंगे। मैम एक दो दिन का समय मिलना चाहिए एक्यूरेट। अगर भाई आदमी भूल जाता है या आज ख़त्म है, लोग कल ही कराने आएंगे या जैसे उनको सुविधा मिलेगी, 1-2 दिन का समय मिलना चाहिए। बाकी अब देखो जैसे गवर्नमेंट ने लिया है तो उनकी मर्जी है जी। हाँ मैम, नुकसान तो होगा ही, उनको मैम चालान भरना पड़ेगा, यही मैम, और क्या बस। रास्ते में चालान होने से बढ़िया है अपने पहले करा के रखेंगे ना, तो सही है मैडम। ये फैसला कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है मैडम। होने चाहिए कैमरे, आज के टाइम में हर जगह कैमरे होने चाहिए। भाई लापरवाही करेंगे तो उनकी जुर्माना लगेगा उनके ऊपर। नहीं, ये गलत है। 10,000 का चालान नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जेन्युइन होना चाहिए। भाई आम चालान 1,000-500 रुपये का, लेकिन 10,000 का चालान का कोई मतलब नहीं होता मैडम। नहीं लगना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम बाई चांस आपने अपनी स्कूटी आज निकाल ली है 1 महीने में 2 महीने में, और तुम्हें 10 मिनट के लिए चाहिए थी, और 10 मिनट बाद तुमने फिर खड़ी कर दी और तुम्हारा कैमरे में वो आ गया तुम्हारा चालान, हाँ, तो जोर तो तुम्हारे पड़ेगा। लेकिन जैसे हमारे जैसे डेली चलाते हैं उसके लिए अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा फ़ायदा तो होगा ही क्योंकि उन्हें लोगों के याद नहीं रहता, तो आपके पास मैसेज जाएगा तो याद हो जाएगा कि पोल्यूशन कराना है। कुछ तो देखो हर तरह के आदमी होते हैं, कुछ टाइम की वजह से भाई 2-4 गाड़ी खड़ी हैं, बाद में बनवाएंगे, निकल लेते हैं। कुछ ऐसा है कि जल्दी बनवाते हैं। 2019 में ज़्यादा कराया था लोगों ने, उस टाइम पे जिस टाइम पे चालान भेजे थे तो उस टाइम पे भीड़ लगी थी काफ़ी, उस टाइम पे कराया था, फिर स्लो हो गया था। अभी तो जी यहाँ पे कैमरा लगा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पंपों पे लग गया है। अभी तो हुआ नहीं है, अभी केवल बात चल रही है, अभी लगा नहीं है। नुकसानदायक ये रहेगा जी, जो लापरवाही करते हैं उनका चालान कट जाएगा 10,000 रुपये का, और जो सही लोग हैं वो बच जाएंगे। देखो जी, गवर्नमेंट जो फैसला कर रही है ठीक है, सोच समझ के ही कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं। देख ही रहे हो आप, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है बार बार। सरकारी स्कूलों के टीचर्स ने सरकार के सामने नई मांग रखी है। जी हां, टीचर्स का कहना है कि जो टैबलेट्स पहले सरकारी स्कूलों में स्कूल के बच्चों की हाजिरी लगाने से लेकर चीजों का लेखा जोखा रखने के लिए दिए गए थे, वो अब पुराने हो चुके हैं। टीचर्स को नए टैबलेट्स लेने होते हैं, जिसके लिए उन्हें 15,000 का बजट दिया जाता था। टीचर्स अब नए टैबलेट्स के लिए 30,000 की डिमांड कर रहे हैं। 5 साल पहले मिले टैबलेट्स अब सही से काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही अब टैबलेट्स अपडेट भी होने हैं। इसलिए या तो दिल्ली सरकार 30,000 की राशि टैबलेट्स के लिए दे, या फिर खुद खरीद कर सभी टीचर्स को दे दे, जिससे कि टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने में और स्कूल के अन्य कामों में कोई दिक्कत ना हो। मैं अभी टैबलेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो भी हमारे जीएसटी के अजय वीर यादव जी है, उन्होंने भी बयान दिया है कि टैबलेट जो सरकार ने दिए थे, ये योजना 2018 में शुरू की थी कि प्रत्येक टीचर्स को 15,000 का टैबलेट दिया जाएगा, और वो टैबलेट दिए भी हैं। मनीष सिसोदिया जी जब यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिल्ली ने ये स्कीम चालू करी थी, मैं इसको अच्छी मानता हूँ, पर उनकी जो कैपेसिटी है वो 3 या 4 साल तक ही रहती है, तो इसको बढ़ाकर इन्होंने जो 15,000 कर रखे हैं, तो कम से कम उसको 30,000 की जाए, और 30,000 के अंदर एक अच्छा सा टैबलेट आ जाता है। और ये वर्तमान में जो टैबलेट दे रहे हैं 15,000 में, एक छोटा ऐसा टैबलेट आता है जो वो चल ही नहीं पाता, कभी ख़राब हो जाता है, कभी क्या। तो मैं सरकार से ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से कहना चाहूँगा कि ऐसा कम से कम इनमें जो बजट है उसमें इंक्रीज किया जाए, और जो वर्तमान में ये 15,000 दे रहे हैं, तो 15,000 में केवल 16 GB इंटरनल मेमोरी आती है, और केवल 4 GB इंटरनल मेमोरी होती है। तो इससे उसमें जो डाटा है वो सही बैठ नहीं पाता, और उसके अंदर वो हैंग होने लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। अभी जो सरकार ने
जो टैबलेट बांटने के लिए जो टीचर्स को जो बजट ऑर्डर निकाला है, पहले भी निकाला था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो कीमत रखी थी तो 15,000 का बजट एलोकेटेड किया था पर टीचर को टैबलेट खरीदने के लिए। लेकिन फिर दोबारा से ये 5 साल हो चुके हैं क्योंकि ये कंडम हो चुका है, तो 5 साल के लिए फिर पुराना ऑर्डर ही रिपीट कर दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 15,000 का जो बजट है वो पर्याप्त नहीं है टैबलेट खरीदने के लिए। कम से कम 30,000 का वो बजट होना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो और अभी वो जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। जब हम टैबलेट को यूज़ करते हैं तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों के इतने सारे मैसेज आते हैं, क्वारीज आती हैं, तो जो 2 GB की जो रैम होती है वो जल्दी से भर जाती है। फिर हमें पुराना जो ओल्ड मैटर होता है वो डिलीट करना पड़ता है, जब जाकर के नया मैटर उसमें स्टोर हो पाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो 15,000 का बजट है वो पर्याप्त नहीं है टैबलेट खरीदने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी का टैबलेट होने के लिए। दिल्ली सरकार के शिक्षकों की मांग जायज़ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए अधिकतम 15,000 रुपये की मंजूरी दी है। मैं समझता हूं कि 15,000 रुपये आज के समय में बहुत कम है। एक अच्छी कंपनी का टैबलेट अगर आपको लेना है जिसमें कम से कम 8 GB होनी चाहिए, 128 GB तक की उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसकी कैपेसिटी को 30,000 रुपये तक बढ़ाया जाए। साथ ही जो पिछले 5 सालों से दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षकों को जो वायदा किया था कि हम इंटरनेट का 200 रुपये पर मंथ देंगे, वो भी पिछले 5 सालों से नहीं दिया गया, वो भी उनको मिलना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क की क्रैक टीम ने 2 शातिर स्नैचरों एवं ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान शादाब और सोनू के रूप में हुई है। एएसआई जीतपाल के नेतृत्व में क्रैक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी के 3 और मामलों में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया और उनकी निशानदेही पर 3 और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूर्वी जिले के क्राइम ब्रांच ने कुख्यात लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। थाना आनंद विहार पुलिस ने डकैती मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 31,46,000 रुपए बरामद किए हैं। अपराध में प्रयोग किया गया ऑटो भी बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान शहजाद, सईद, जमील, अरशद, ललित प्रसाद और शमीम के रूप में हुई है। ये सब वही आरोपी हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। थाना गीता कॉलोनी पुलिस ने 2 स्नैचरों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से चोरी की 2 स्कूटी, एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने स्थानीय खुफिया नेटवर्क को सक्रिय किया और अपराधियों के बारे में सुराग पाने के लिए कई सीसीटीवी का विश्लेषण किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराध के रूट का पता लगाया गया और झील चौक पर जाल बिछाया गया। 2 व्यक्ति स्कूटी पर आ रहे थे। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें सफलतापूर्वक काबू कर लिया। गिरफ्तारी में एक आरोपी की पहचान राकेश शर्मा के रूप में हुई है। आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की गई स्कूटी को बरामद कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। 13 दिसंबर 2001 का इतिहास एक बार फिर दोहराने की कोशिश की गई। संसद पर आतंकी हमले के ठीक 22 साल बाद नई संसद पर एक बार फिर से हमला हुआ, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को संसद के बीच कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि नई संसद जो कि अभी हाल ही में बनाई गई है, इस पर इस तरह के हमले होना कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठाता है। चूक जरूर हुई है और इस पर सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं जनता का यह भी कहना है कि जब इतनी बड़ी संसद में लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। इस पर सख्ती के साथ कार्यवाही होनी चाहिए और आरोपियों को सजा भी मिलनी चाहिए। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सुरक्षा पर इतनी बड़ी जो चूक हुई है, ये सबसे बड़ी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली हो जाएगी कभी भी, क्योंकि ऐसे कोई भी अगर ऐसे चला जाए और सुरक्षा में कोई ज़्यादा इंक्वायरी ना हो और इतना बड़ा स्मोक वहाँ संसद के अंदर जो हुआ है, ये सुरक्षा ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, तभी ये इतना बड़ा स्मोक हुआ है। अब इतनी बड़ी संसद जो देश की सबसे बड़ी संसद है, अगर वहाँ इतना बड़ा मतलब कोई भी बगैर सुरक्षा के अंदर घुस जाए, वहाँ पे इतना बड़ा ये कांड हो जाए, तो कितना बड़ा चूक हो सकती है सुरक्षा में ये। तो बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि सबसे पहले सुरक्षा आती है हमारी,
अगर सुरक्षा ही नहीं होगी तो फिर हम आगे चल के क्या करेंगे। भैया मैं तो ये कहूँगा कि सुरक्षा तो होनी चाहिए। अगर बिना चेकिंग के जा रहा है कोई आदमी तो क्यों जा रहा है और कैसे पहुँच गया। अगर एक बात बताइए, आपके जब अंदर ही सुरक्षा नहीं है तो बाहर देश में कैसे होगी सुरक्षा। और ये देखिए हर चीज़ के लिए सुरक्षा तो हो नहीं सकती कि किसी के पीछे भी कोई आदमी नहीं लगा हुआ है। अब जब उनके ही आगे आगे पीछे आदमी लगने के बाद ऐसी सुरक्षा नहीं है तो बाहर आम जनता पर कैसे सुरक्षा होगी। कल की घटना बहुत दुखद है। पार्लियामेंट जहां पूरे देश के प्रतिनिधि बैठते हैं, तो सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए सरकार इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ घटनाक्रम कल हुआ ये दोबारा ना हो, इसके लिए सभी चाक चौबंद सारी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे, क्या कुछ सुनने में आया है आपको, क्या कुछ देखा गया है उसके बारे में? देखिए कुछ मति भ्रम होती है, इस तरह के जो लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन सारी चीज़ों का अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी पता लगेगा, लेकिन सरकार इस मामले में बहुत सतर्क है और पूरी सतर्कता के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसका विश्लेषण करके इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।